नेपाल में इतनी डिवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड आई है कि इसमें 1500 से ज़्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। और ये नेपाल और तिब्बत का जो इमिग्रेशन चेक पॉइंट है, इस वीडियो में जो दिख रहा है, वो कंप्लीटली यहाँ से वाइप्ड आउट हो गया। और 400 के लगभग सिटीजन्स की अभी के जो कंफर्म रिपोर्ट्स है उसमें डेथ बताई जा रही है। तो ये नेपाल में अपने आप में बहुत बड़ी डिजास्टर लेके आया है। नेपाल का डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स इसके लिए लगा हुआ है कि इवैक्यूएशन और रेस्क्यू एफर्ट्स कंप्लीट किए जाएं। अब इंडिया ने एज ए नेबर नेपाल की बहुत बड़ी हेल्प करी है। और इस फ्लड के रीजन क्या थे, इन सब चीजों को आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। देखें, अभी की कंफर्म रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेपाल में 1500 से ज्यादा लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक्स पर इसको शेयर किया कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बालेंद्र शाह, उनसे हमने बातचीत करी है और जो नेपाली सिटीजन्स की लाइफ यहाँ पर लॉस्ट हुई है उनके लिए कॉन्डोलेंसेस दिया। प्लस कंप्लीटली जो फर्म सॉलिडारिटी होती है एक नेबर की, उन्होंने बताया कि नेपाल को जो भी पॉसिबल एफर्ट या फिर जो नीड होगी वो इंडिया फुलफिल करने के लिए कंप्लीटली रेडी है। और इंडिया ने आज सुबह ही कई टन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, यहाँ पर मेडिकल एड प्लस खाने पीने की चीजें नेपाल को सप्लाई करी। लेके देखें, नेपाल थोड़े टाइम पहले इंडिया के अगेंस्ट कई सारी एक्टिविटीज कर रहा था, स्पेशली बालेंद्र शाह के आने के बाद में। उन्होंने ग्रेटर नेपाल के मैप में इंडिया के 3 एरियाज को डिस्प्ले भी किया था, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पू दरिया। लेकिन फिर भी इंडिया ने एज ए नेबर, जब नेपाल को नीड है तो नीड में इंडिया इनका सपोर्ट कर रहा है। देखें, एक इसमें और भी टेरिबल न्यूज ये है कि सदगुरु, जो कि ईसा फाउंडेशन इंडिया में चलाते हैं, वो कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उनका एक जो पार्ट है, एक जत्था, वो इसमें फंस गया और 77 के आसपास लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। तो ये भी काफी डिवास्टेटिंग न्यूज है। प्लस इंडिया ने जो इंडिया के नेशनल्स हैं वो 300 के आसपास मिसिंग बताए जा रहे हैं। इसका मतलब इंडियंस के लिए भी ये जो फ्लड है, एज ए जो टूरिस्ट बन के गए थे वहां पर, या फिर जिनका जो कोई कल्चरल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग वहां गए थे, इनके लिए भी अपने आप में डिवास्टेटिंग न्यूज है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज निकल के आई है, इसको ग्लेशियल फ्लड का है कि किसी ग्लेशियर के टूटने के रीजन से ऐसा हुआ है। तो ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट है क्या, इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब देखें, इसका ओरिजिन कहां से हुआ, ये अपने आप में समझने वाली बात है। देखें, यहाँ पर ये जो अभी वीडियो में दिख रहा था, जो चेक पॉइंट, जो इमिग्रेशन पॉइंट था, ये गायरोंग पोर्ट है। इसी गायरोंग पोर्ट पे ये चेक पॉइंट बना हुआ था और ये कंप्लीटली वाइप्ड आउट हो गया। इस चेक पॉइंट पर कई सारे लोग थे, इसके आसपास घर थे, टर्मिनल था, बसेज वगैरह थी, वो कंप्लीटली वाइप आउट हो गई। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि कोई आइस का एवलांच यहां पर रहा होगा, यहां पर ये ग्लेशियल कोलैप्स हुआ। इसके रीजन से इस रिवर में जो वाटर लेवल था वो इमीडिएटली बहुत ज्यादा सर्ज हो गया और इससे ये कंप्लीटली इतना मड कलेक्ट हो गया। और ये चाइना और नेपाल के आसपास ये रिवर बहती है, इसको भोटे कोसी कहते हैं। देखें, त्रिशूली रिवर इसका ओरिजिनल नेम है और इसका रीजनल नेम भोटे कोसी है। इसके बैंक्स पर इसका इफेक्ट पड़ा और इतनी डिवास्टेटिंग फ्लड यहां पर आ गई, 1500 से 2000 के आसपास यहां पर लोगों की मिसिंग और डेथ होने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। और कई पावर प्लांट्स भी इसमें अफेक्ट हुए हैं। देखिए, इंडिया ने एज ए नेबर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अल्ट्रुइस्टिक यहां पर परोपकारी काम ये किया है कि 47 टन ह्यूमैनिटेरियन एड पर नेपाल को इमीडिएटली सेंड कर दिए। आज मॉर्निंग में इसका जो फर्स्ट एड का जो एयरफोर्स ने था उसको डिलीवर कर दिया नेपाल में। इसमें मेडिकल एड भी है, इसमें फूड सप्लाई और एसेंशियल ड्रग्स वगैरह, ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का सर्वे इसमें ये कहता है, जियोलॉजिकल सर्वे, कि ये सिस्मिक इवेंट के रीजन से हुआ। सिस्मिक इवेंट का सिंपल मतलब है कि कोई ना कोई यहाँ पर अर्थक्वेक रिलेटेड एक्टिविटी रही होगी जिसके रीजन से कोई ग्लेशियर का कोलैप्स हुआ, ग्लेशियल कोलैप्स। वो उस ग्लेशियर का कोलैप्स होने के रीजन से लार्ज अमाउंट में वो जब पार्ट पानी में गिर गए, टूट के गिर गया, इससे ये हुआ, इफेक्ट ये हुआ कि बल्क में मड आगे की साइड मूव ऑन हुआ और इससे ये कंप्लीटली आगे मूव करा। अब देखें, इस मैप में ये क्लियरली दिखाया गया है कि यहाँ पर ये ग्लेशियल कोलैप्स हुआ, इससे ट्रैवल करते करते यहाँ पर कंप्लीटली डिवास्टेशन हुआ। तो यहाँ समझने वाली पॉइंट ये है कि ये जो ग्लेशियल कोलैप्स है वो होता क्या है। इसका सिंपल मतलब है, ग्लेशियर का बहुत बड़ा मास है ना, वो अपना जो ओरिजिनल ग्लेशियर है, जैसे मान लो ये ओरिजिनल ग्लेशियर है, तो इस ओरिजिनल ग्लेशियर से इसका बहुत बड़ा पार्ट अगर टूट जाता है तो इसको ग्लेशियल कोलैप्स कहते हैं। और यही इसका मेन रीजन यहाँ पर निकल गया है। इसमें कई लाखों क्यूबिक मीटर आइस हो सकता है, रॉक्स हो सकती है, पानी, डेब्रिस, कुछ भी हो सकता है, जिसके रीजन से वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो इमीडिएटली अप हो जाता है। तभी ये आगे जो रिवर बैंक्स हैं, इसके आगे पे, इसके कोर्स ऑफ एक्शन में है, जो भी चीजें आती हैं उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये हाईली मोबाइल होता है। इसका मतलब ये धीरे धीरे मूव ऑन नहीं होता है, एकदम से इमीडिएटली इतना फास्ट पेस के साथ मूव ऑन होता है। जैसा आपने वीडियो में देखा, इतना लार्ज जो इमिग्रेशन पॉइंट था उसको कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया।
अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि ये जो ग्लेशियल कोलैप्स है, ये डायरेक्टली कोई साइंटिफिकली इसको रिकॉग्नाइज्ड टर्मिनोलॉजी नहीं है, लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए कि भाई ये फ्लड क्या है, ये ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, देखें, अगर आइस का एवलांच है तो उसको भी इसमें इंक्लूड करते हैं। ग्लेशियर डिटैचमेंट, मतलब एक ग्लेशियर अपने पेरेंट ग्लेशियर से टूट गया, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। प्लस रॉक आइस एवलांच, इसका मतलब जो कंप्लीट आइस बेस्ड रॉक्स हैं वो भी अगर डिसइंटीग्रेट होके इफ दे गेट merges or subduced into the water, it is also considered as a glacial collapse। तो ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये जो ग्लेशियल कोलैप्स है ये कितना फ्रीक्वेंट है, कितना ज्यादा देखा गया है, प्लस क्लाइमेट चेंज का इस ग्लेशियल कोलैप्स में क्या रोल है। तो एक ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं मैकिंटॉश, उनके अकॉर्डिंग जो लार्ज ग्लेशियल कोलैप्स है ये बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं, बहुत शॉकिंग होते हैं, और इससे लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन भी होता है, क्योंकि इनका पैटर्न जो है ना वो काफी सिमिलर देखा गया है और काफी ज्यादा डिस्ट्रॉयमेंट ये लेके आते हैं। अभी इनके डॉक्यूमेंटेड जो एविडेंस है वो बहुत कम है, लेकिन ये इंसिडेंट्स आजकल बड़ी फ्रीक्वेंट हो गई है। देखें, लेकिन ग्लेशियल रिट्रीट का क्लाइमेट चेंज से डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर दे आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द क्लाइमेट चेंज। इसका सिंपल मतलब है जितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे ग्लेशियर का जो मेल्टिंग है, आइस की मेल्टिंग है, बर्फ पिघलने की जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ये डायरेक्टली एसोसिएटेड है किसके साथ में, ग्लेशियर रिट्रीट के साथ में, मतलब ग्लेशियर बहुत रैपिड पेस से पिघल रहे हैं। तो ये जो ग्लेशियोलॉजिस्ट है इन्होंने ऐसा बोला कि माउंटेन का जो परमाफ्रॉस्ट है, मतलब जो पूरे साल बर्फ जमी रहती है, वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के रीजन से, और वही सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बनता है यहाँ पर कि ग्लेशियर कम हो रहा है, ग्लेशियर टूट रहे हैं, और ग्लेशियल कोलैप्स इसको लिए मेजर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। तो हिमालयन रीजन, जैसे मान लो हिमालयन रीजन की मैं बात करूं तो इट इज जनरली एक्सटेंडेड इन द नेपाल, इंडिया, चाइना, भूटान एंड पाकिस्तान। इस पूरे रीजन में जो ग्लोबल एवरेज है ग्लेशियर के पिघलने का, इट इज ट्वाइस एज ऑफ ग्लोबल एवरेज। तो जो जिस रेट से ग्लोबली जो बर्फ पिघल रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इससे लगभग 2 गुनी रेट से यहाँ पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं हिमालयन रीजन में। तो ये अपने आप में काफी बड़ी शॉकिंग चीज है। प्लस नेपाल के कंटेक्स्ट में यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेसिफिक स्टडी है, उसको हम लोगों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा, तब ये पैटर्न बड़ा क्लियर हो जाएगा कि नेपाल में ये जो फ्लड्स हैं वो फ्रीक्वेंट यहाँ पर क्यों होती जा रही है। देखें, यूनाइटेड नेशंस की 2023 की स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग लास्ट 30+ ईयर्स में नेपाल का टोटल आइस और टोटल ग्लेशियर का 1/3 पार्ट हैड ऑलरेडी बीन मेल्टेड। तो ये बहुत शॉकिंग चीज है, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का डायरेक्ट इंपैक्ट हिमालयन रीजन पर देखने को मिल रहा है। ये देखें, ये कोई एक डेकेड का नहीं है, लास्ट 3-4-5 डेकेड के रीजन से जो ग्लोबल वार्मिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ा रैपिड हुआ, इससे हिमालयन इकोसिस्टम और पूरे हिमालयन माउंटेन इकोसिस्टम पर बड़ा इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इसका 1/3 आइस जो है वो कंप्लीटली मेल्ट हो गया है। अब हिमालय और हिंदुकुश रीजन में लास्ट डेकेड की अगर बात करूं तो 65% से भी ज्यादा जो यहाँ पर ग्लेशियर थे वो इस रैपिड पेस से मेल्ट हो गए। तो ये इंडिकेशन है कि डिवास्टेशन जो है इस रीजन में इतना रैपिड क्यों है, जो यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स हैं, फ्रीक्वेंट फ्लड है, एनुअल फ्लडिंग है, वो इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। क्योंकि एक रीजन ये भी है, देखें, वाटर का जो अपना कोर्स ऑफ फ्लो है, कोर्स ऑफ एक्शन है, वो तो वही रहने वाला है, लेकिन अगर उसमें एनक्रोचमेंट हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज बढ़ रही है, तो उसके रीजन से जो वाटर है वो बैंक्स को जब भी उसका वाटर लेवल बढ़ेगा तो बैंक्स के आसपास का जो एनक्रोचमेंट है वो अपने साथ लेके जाएगा, और ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉस इसमें देखा गया है। इसमें भी यही हुआ। अभी अगर इंडिया की मैं बात करूं तो 2021 में उत्तराखंड में हुआ था, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड हुई थी, 200 से ज्यादा लोग इसमें डेथ भी हुई थी, अफेक्ट भी हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये अब ग्लेशियर मेल्टिंग के रीजन से पूरे वर्ल्ड पर इफेक्ट देखने को मिल रहा है, जो भी माउंटेन इकोसिस्टम वाले कंट्रीज हैं। तो यहाँ नेपाल का जो डिवास्टेशन है वो बहुत ही ह्यूज है। इंडिया ने क्लियरली इनको बोला है, हमारे जो भी सॉलिडारिटी है 47 टन जितनी ह्यूमैनिटेरियन एड इट हैज बीन सप्लाइड बाय इंडिया, और फर्दर जो भी एड होगी वो भी इंडिया इसको प्रोवाइड करने वाला है। देखें, एक कंट्री को एज ए नेबर जो भी सपोर्ट की नीड होगी, इंडिया इसको करने को रेडी है। लेकिन नेपाल को यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है, बार बार चाइना लिंक्ड एक्टिविटीज के रीजन से इंडिया का ओपोज होता है। नेपाल के अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक ग्रेटर नेपाल का मैप भी थोड़े टाइम पहले रिलीज किया था, जिसमें कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज थे, जैसे कालापानी, लिपू लेक और लिम्पू दरिया। दे हिस्टोरिकली दे वर पार्ट ऑफ इंडिया एंड स्टिल दे आर पार्ट ऑफ इंडिया, बट नेपाल प्राइम मिनिस्टर हैज क्लियरली इंडिकेटेड दैट they are still part of Nepal।
तो इससे होता कुछ नहीं है, दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखें, फ्लड की एक्टिविटी होते ही सबसे पहले जो एड प्रोवाइड करने के लिए कोई कंट्री आ गया है तो वो इंडिया ही है। तो ये था नेपाल के फ्लड से रिलेटेड डिस्कशन। इसमें ग्लेशियल कोलैप्स क्या है, किस रेट से हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में देखा। होप सो आपको ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा। ऐसे ही डिस्कशन हम लोग इस चैनल पर डेली करते हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर आप लोग बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।